नाज़रीन, ब्रेक के बाद खुशामदीद। स्टूडियोज़ में हमें ज्वाइन किया है डॉक्टर इफ्तिखार एजाज साहिबा ने। आप स्पेशलिस्ट हैं बच्चों के अमराज के हवाले से, और आज बिलखुसूस हम बात करेंगे गुर्दों के हवाले से, क्योंकि देखा गया है कि बच्चों में गुर्दों की जो प्रॉब्लम है वो आए रोज़ बढ़ती जा रही है। लास्ट टाइम भी इनके साथ हमारी नशिस्त हुई तो उसमें हमने नेफ्रेटिक सिंड्रोम बात की थी उस हवाले से कि बच्चों में इस हद तक नेफ्रेटिक सिंड्रोम जो है वो बढ़ता जा रहा है, जिससे पेरेंट्स को भी बड़ी दिक्कत का सामना है। बच्चे बेचारे बड़ी अजियत काटते हैं और क्रूशल स्टेजेस तक जाके बाज़ औक़ात पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पर भी उन्हें जाना पड़ता है। जी डॉक्टर साहब, खुशामदीद कहेंगे आपको स्टूडियोज़ में। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बताइएगा कि बच्चों में गुर्दों के फेल होने की वजूहात क्या हैं? आपको क्या लगता है कि क्या वजूहात है गुर्दों के फेल होने की? जी वजूहात तो बहुत सारी हैं, जिसमें अहम वजूहात जो हमारे ख़ित्ते में या हमारे मुल्क में जानी जाती हैं, एक तो पैदाइशी अगर रुकावट है या गुर्दे या मसाने की बनावट में प्रॉब्लम्स हैं जो कि अनडिटेक्टेड चलते रहे, उनका कोई उस वक्त मतलब इन्वेस्टिगेट नहीं किया गया, तो वो वजूहात हो सकती हैं। ठीक। कभी कभी इसके साथ एसोसिएटेड जिसको कहते हैं वज़ाइको यूरिटेरिक रिफ्लक्स, वही मसाने का मसला है, पेशाब गुर्दों को ख़राब कर रहा है, वापस जा रहा है। और कभी कभी गुर्दे की बनावट के अपने मसाइल जो कि माँ के पेट से चले आ रहे हैं, उसके साथ इन्फेक्शंस हैं, उसके साथ मौरूसी बीमारियां हैं, उसके साथ गैर ज़रूरी अद्वियात का इस्तेमाल है, और जो बहुत अहम वजह आल दो कि बहुत कॉमन नहीं है शायद, लेकिन पानी की कमी बच्चों के अंदर, इसहाल की बीमारी के साथ कमी हो जाना, गैर ज़रूरी अद्वियात का इस्तेमाल जिसको वक्त पे कोई तयन नहीं किया गया और देखा नहीं गया, और बाद में वो एक जिसको कहते हैं आप क्रॉनिक किडनी डिजीज या क्रॉनिक रीनल फेलियर, गुर्दा फेल होने की सूरत में कई महीनों कई सालों के बाद सामने आ सकती है। ठीक ठीक। अच्छा दूसरा डॉक्टर साहब, देखा हमने कि अक्सर बच्चों के जो गुर्दों के प्रॉब्लम है वो देहातों में बहुत कम है, बड़े बड़े माइनर लेवल पे हैं, लेकिन बड़े सिटीज़ में ज़्यादा हैं, तो इसकी वजूहात क्या है? नहीं, एक्चुअली कम कहीं भी नहीं है, और शायद अगर देखा जाए तो देहातों में ज़्यादा है। अच्छा, एक अहम बात मैं यहाँ बताना चाहूँगी कि जब हम गुर्दा फेल होने की बात करते हैं तो जनरली उस मर्ज़ की बात की जाती है जिसमें कि अब पॉइंट ऑफ नो रिटर्न है, गुर्दा फेल हो गया तो हो गया, अब ये तकलीफ आगे चलती जाएगी। अनफॉर्चुनेटली कोई भी अभी तक रजिस्ट्री पाकिस्तान में ऐसी नहीं है, कोई सिस्टम ऐसा डेवलप नहीं हुआ जिससे कि पहली स्टेज से लेके ऑनवर्ड ये देखा जाए कि कितने % बच्चे देहातों में, शहरों में या किसी भी जगह पे वो वाकई स्टेज 1 पे हैं, 2 पे हैं या बहुत आगे। एक्चुअली गुर्दे का फेलियर सामने तब आता है जब इलामात और सारा मसला बहुत आगे जा चुका होता है, उस वक्त अस्पतालों का रुख किया जाता है और फिर ये तकलीफ सामने आती है। अब जाहिर है जो अवेयर हमारी पोर्शन है कौम का, जैसे लोग शहरों में रहते हैं, थोड़े पढ़े लिखे हैं, या अगर तकलीफ बहुत आगे बढ़ गई तो ऑब्वियसली देहात से भी बच्चे को रेफ़र किया जाता है और वो अस्पतालों में आता है और डॉक्टर के इलम में आ जाता है। लेकिन बेशुमार बच्चे बेचारे ऐसे हैं जो चलते रहते हैं, इस तकलीफ का लोग सोचते ही नहीं हैं, लोग कुछ करते ही नहीं हैं, तो ये कहना गलत होगा कि देहातों में कम है और शहरों में ज़्यादा है। ठीक ठीक, हर जगह है। अच्छा दूसरा ये भी बताइएगा कि इसकी अलामत आपको क्या लगती हैं, कि कौन सी अलामत है इसके? जी इलामत जब एक चीज़ फेलियर में सामने आ गई, मैं रीशफल कर देता हूँ कि पेरेंट्स कौन कौन सी अलामत देख के महसूस करें कि ये गुर्दों की मसाइल है। पेरेंट्स के नुक्ता नज़र से एक अहम बात बच्चा जो है वो मुंह से तो नहीं बोलेगा, अलामत से ही पता चलेगा। एग्जैक्टली, जो सबसे अहम बात जो पेरेंट्स को मद्देनजर रखनी चाहिए कि अगर बच्चे का रंग पीला पड़ रहा है, वो उनको ठीक महसूस नहीं है, उसकी भूख अच्छी नहीं है, और ख़ास तौर पे अगर उसकी ग्रोथ में कमी आ रही है, बढ़ोतरी अच्छी नहीं है, जो कि पेरेंट्स बहुत सेंसिटिव होते हैं, गांव में हो या शहर में, वो इस चीज़ को देखते हैं कि हमारे बच्चे का कद नहीं बढ़ रहा, वज़न नहीं बढ़ रहा, कभी कभी बच्चे में क्या की इलामात आ जाती हैं। अगर ऐसी सूरत हाल है तो फ़ौरन अपने डॉक्टर से रब्ता करना चाहिए। तो ये इनकी कोई एज का तयन किया जा सकता है कि किस एज में ये सारे मसाइल जो है आप बता रही हैं? एक्चुअली ये मसाइल ज़िंदगी के पहले साल से लेके कभी भी आ सकते हैं। ये इस चीज़ के ऊपर इन्हिसार है कि जो उसकी असल वजह है गुर्दा फेल होने की वो क्या है। अगर छोटा बच्चा जैसे 6 महीने का बच्चा, साल का बच्चा, उसके अंदर ये इलामात आएंगी तो पेरेंट्स को इस चीज़ को देखना चाहिए गौर से कि उसकी बढ़ोतरी अच्छी नहीं है, वो दूध पीना छोड़ गया है, बच्चा फल फूल नहीं रहा, हम बच्चों की तरह एक्टिव नहीं है, हंसता नहीं है, बोलता नहीं है, उल्टी कर देता है, कभी कभी पेशाब में रुकावट, जो कि बड़ी एक अहम इलामत है जिसको अक्सर गौर से नहीं देखा जाता कि अगर बच्चा रुक रुक के पेशाब कर रहा है और उसकी धार अच्छी नहीं है या ज़ोर लगाता है, या जैसे पेशाब की इन्फेक्शन है जिसमें पेशाब में पी पाना, साथ बुखार रहना, पेशाब के अंदर खून आना, ये सारी इलामतें ऐसी हैं जिसको देख के हमें अलर्ट हो जाना चाहिए। इसके साथ ही अगर बड़ा बच्चा है तो उसकी अपनी इलामात हैं। कुछ बच्चे, कुछ मौरूसी बीमारियां ऐसी हैं जिनमें पेशाब बहुत ज़्यादा आता है और अल्टीमेटली इनके गुर्दे फेल हो जाते हैं, सो उसको देखना भी ज़रूरत है। बच्चा
पानी पिए जा रहा है और बहुत ज़्यादा पेशाब बहुत मिकदार में निकाले जा रहे हैं, तो ये अच्छी इलामत नहीं है। इसके साथ कभी कभी ये मौरूसी बीमारियां इस सूरत में या फैमिलीज़ के अंदर भी नज़र आती हैं कि किसी एक को गुर्दे की तकलीफ़ है, उसको हो सकता है समात में भी कुछ दिक्कत हो, तो बाकी फैमिली वालों को स्क्रीन करना ज़रूरी है कि उसके अंदर भी वही तकलीफ़ पल रही होगी लेकिन अभी बहुत सामने नहीं आएगी। इसी तरह जब ये तकलीफ़ बहुत आगे बढ़ जाती है तो फिर इनकी हड्डियों के मसाइल शुरू हो जाते हैं, हड्डियों के अंदर टेढ़ापन आना शुरू हो जाता है। ठीक, और तो हड्डियों में जो टेढ़ापन आप बता रही हैं ये किस एज में होता है, इसका कोई तयन है किसी उम्र का? इसमें जनरली देखें, जैसे मैंने कहा कि सारी अलामतें आ सकती हैं, डिपेंड करता है कि वजह क्या है और कितनी जल्दी जल्दी तकलीफ आगे बढ़ रही है। जैसे अगर छोटे बच्चे में होगा तो ये 10 महीने के बच्चे में भी आ सकता है, जिसको आमतौर पे रिकेट्स जो एक बीमारी है हड्डियों की वो समझा जाता है और उसके मुताबिक कुछ लोग इसको इंजेक्शन लगाना शुरू कर देते हैं, जबकि इसकी असल वजह देखना ज़रूरी है। इसी तरह से बड़े बच्चों में भी आ सकता है और उसके साथ उनकी ग्रोथ में तो कमी होगी लेकिन टेढ़ापन, उनकी चाल में प्रॉब्लम, उनके दांतों के मसाइल, ये सारे मसाइल देखने में आते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, इसकी वजूहात क्या हैं? किन वजूहात की वजह से ये सारे मसाइल बिलखुसूस बच्चों में जन्म लेते हैं? ये जी जैसे मैंने बताया कि कुछ तो पैदाइशी या जिसको हम कहेंगे स्ट्रक्चरल बीमारियां हैं कि उसमें नालियों में कोई रुकावट है पैदाइशी तौर पे, गुर्दे की नुक्स है, उसकी बनावट में छोटा रह गया है पैदाइशी तौर पे गुर्दा या सही बना नहीं, नीचे पेशाब की नाली में रुकावट थी जिसको टाइम पे नहीं देखा और मैनेज किया गया। फिर इसके बाद बहुत सारी चीज़ें, कुछ इन्फेक्शन और कुछ ऑटो इम्यून डिजीज से रिलेटेड है, जैसे SLE का नाम अक्सर लोगों ने सुना होगा, वो हमारे खित्ते में गुर्दों पे काफ़ी असर डालती है। उसमें मरीज़ के जोड़ों में दर्द रह सकता है, उसके जिस्म पे कोई लाल निशान, धब्बे, इस तरह की चीज़ें पड़ सकती हैं, उसको बुखार की कैफियत रहती है, उसकी ग्रोथ में कमी होती है, उसके पेट में दर्द हो सकता है। बेशुमार ऐसी इलामतें हैं जिससे हम ये देख सकते हैं कि ये बीमारी प्रोग्रेस कर रही है और इसके गुर्दे को देखना ज़रूरी है। उसके साथ इन्फेक्शन अभी तक हमारा एक डायलेमा है जो ठीक नहीं हुए। जैसे मैंने पहले कहा कि जैसे असाल की बीमारी अभी तक हम उसको पूरी तरह से काबू नहीं पा सके और पानी की कमी होती है तो गुर्दा फेल होने की तरफ जाता है और फिर बाज़ दफ़ा वो निगलेक्टेड किस्म का मरीज है और वो चलती ही चली जाती है तकलीफ। दूसरा, स्किन के इन्फेक्शन और गले के इन्फेक्शन के साथ इस बीमारी का रिलेशन है, जो कि स्किन पे जिस्म के फिंसियां फोड़े निकले। स्किन का गुर्दों के साथ? हाँ, गुर्दों के साथ बिल्कुल ताल्लुक है। इसको हम कहते हैं एक्यूट पोस्ट स्ट्रेप्टोकोकल ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस के स्किन पे एक खास जरासीम की वजह से इन्फेक्शन हुआ, फिंसियां फोड़े हुए, वो ठीक हो गए, लेकिन उस बीमारी के असरात ऐसे हैं, उसके अंदर जो सिस्टम में एक कुव्वत मुदाफियत के अंदर तब्दीली आई है, उसने जाके गुर्दों को ख़राब कर दिया और पेशाब में खून आना शुरू हो गया, कभी कभी बिल्कुल पेशाब में बहुत कमी हो गई और गुर्दा फेल होने वाली बीमारी बन गई। ठीक ठीक। अच्छा, दूसरा इसमें ये बताइएगा कि बचाव के क्या तरीके हैं, क्या वो स्टेप्स लिए जाएं, प्रिकॉशंस क्या ली जाएं, बचाव का क्या तरीका है? जी फात, बचाव के जो जैसे आजकल दुनिया में होता है कि पहले माँ के पेट में बच्चा होता है तो अल्ट्रासाउंड की बहुत अहमियत है। उसमें जो अच्छा अल्ट्रासोनोलॉजिस्ट है वो हमेशा इस चीज़ पे पिन पॉइंट फोकस करता है कि क्या गुर्दा बनावट सही है, उसका साइज़ सही है, मसाने में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। अगर ऐसी सूरत हाल होती है तो फ़ौरन उसके लिए इलाज तजवीज़ और इलाज बल्कि पैदाइश से पहले तो यह मुमकिन नहीं है लेकिन पैदाइश के बाद शुरू हो जाता है, जिससे हम गुर्दे को बचा लेते हैं। लेकिन बाकी जो बचाव की हम बातें करते हैं तो उसमें कुछ चीज़ें तो ऐसी हैं जिनमें बचाव हम कर सकते हैं, जैसे गैर ज़रूरी दवाइयों का इस्तेमाल हम छोड़ दें और दवाई सिर्फ वही लें जो बहुत ज़रूरी हो। कभी कभी दवाई ऐसे ही एलर्जिक रिएक्शन कर देती है कि उससे गुर्दा फेल होने का चांस होता है। सो अगर वो इलामतें आएँ, बच्चे के जिस्म पे कोई निशान पड़ जाएँ, वो अनवेल हो जाए, उसको हल्का बुखार, जोड़ों में दर्द रहना शुरू हो जाए, तो फिर वो लुक बैक करना बहुत ज़रूरी है कि क्या इस दवाई की वजह से ये प्रॉब्लम हुआ है, उस दवाई को फ़ौरन बंद किया जाए। और जैसे मैंने पहले कहा कि यानी आपके ये कहने का मतलब है कि बाज़ औक़ात अद्वियात के रिएक्शन से भी ये मसाइल जन्म लेते हैं? अद्वियात और गैर ज़रूरी इस्तेमाल, जिसमें कि जितनी खुराक दवाई की देनी चाहिए। बच्चा जो है वो बड़ा नाजुक होता है और उसे हाइपोटेंसी जब अद्वियात देते हैं डॉक्टर साहिबान तो उसका रिएक्शन भी तो हो सकता है। इसलिए जी जो भी ज़ाहिर है कॉम्पिटेंट डॉक्टर्स हैं वो कभी भी दवाई ऐसी नहीं देते जो कि उसकी खुराक गलत हो या गलत तरीके से दी जाए। दवाई वही दी जाती है, जरूरी है दवाई देना है। जैसे बच्चे का गला खराब है या नमूनिया हो गया तो ऑब्वियसली दवाई तो देंगे। नहीं, देखिए ना, देहात में बहुत सारी जगहों पे एक्सपर्ट्स नहीं है मौजूद और अताई डॉक्टर्स हैं या उन्होंने डिस्पेंसरियां खोल रखी हैं, तो वो सारे मसाइल और बच्चे जो हैं वो मसाइल फिर बहुत ज़्यादा हैं। उसमें पेरेंट्स को इस चीज़ का ख्याल करना चाहिए और कोशिश करनी चाहिए कि दवाई तभी लें जब बहुत ज़रूरी हो और किसी कॉम्पिटेंट डॉक्टर से ही लें। ठीक। और उसके साथ पानी की कमी नहीं होनी देनी चाहिए बच्चे को कभी। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि हम
प्रिवेंट नहीं कर सकते, हम उस बीमारी को प्रिवेंट नहीं कर सकते, लेकिन हम उसकी शिद्दत को कम कर सकते हैं, उसकी प्रोग्रेशन को कम कर सकते हैं। उसके लिए जैसे मैंने कहा कि बच्चे की नज़र रखना उसकी भूख पे, उसकी बढ़ोतरी पे, उसकी इलामात पे कि उल्टी वुल्टी तो नहीं कर रहा, बच्चा कमज़ोर तो नहीं है, आम बच्चों से पीछे तो नहीं है, हड्डियों में कोई दर्द तो नहीं रहता। अगर इस तरह के कोई भी मसाइल हैं, पेशाब कम करना शुरू हो गया है या पेशाब बहुत ज़्यादा करता है, तो फिर फौरी तौर पर किसी माहिर डॉक्टर से रब्ता करना ज़रूरी होता है और फिर उसको वहीं पर उसकी प्रोग्रेशन को कम किया जा सकता है। डॉक्टर साहब, ये मारूसी भी हो सकती है ये बीमारी? बिल्कुल जी, मारूसी बहुत सारी बीमारियां हैं इसके अंदर। इसीलिए अगर फैमिली में किसी बहन भाई को, पेरेंट्स में से किसी को अगर ऐसा प्रॉब्लम है तो उस बच्चे की स्क्रीनिंग बहुत अहम है। उस बच्चे को देखना चाहिए, वक्ती बर वक्त उसका इलाज और उसकी तदाबीर करनी चाहिए। ठीक, डॉक्टर इफ्तिखार एजाज इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं और टेलीविज़न स्क्रीन पर आप नंबर भी मुलाहिज़ा इस वक्त कर रहे हैं। किसी भी बच्चे को अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप बराह रास्त हमें कॉल भी कर सकते हैं, बिलखुसूस गुर्दों से मुतालिक। और नेफ्रोटिक सिंड्रोम जो है वो भी बहुत ज़्यादा आम होता जा रहा है, जिसकी वजह से बच्चों को बहुत ज़्यादा मसाइल का सामना भी करना पड़ता है। डॉक्टर साहब, नेफ्रोटिक सिंड्रोम की इतना ज़्यादा बढ़ जाने की वजूहत क्या है? बिलखुसूस कौन सी ऐसी वजूहत हैं? कोई डाइट प्रॉब्लम है, बच्चों की केयरलेसनेस है, या ये भी मारूसी है? क्या वजूहत क्या है इसमें? फाद में ये तो शायद कमिट ना करूं कि बढ़ गई है, लेकिन ये ज़रूर है कि जैसे जैसे हमारी एक्सपर्टीज़ बढ़ी है, हमारी तशख़ीस के मौके हमें ज़्यादा मिलते हैं, तो सामने आना शुरू हो गई हैं वो बीमारियां जो पहले शायद उतनी प्रिसीजन के साथ सामने नहीं आती थी। ठीक, अब इसके अंदर वजूहात तो बेसिकली बहुत क्लियर कट तो हम नहीं बता पाएंगे। जब ये बीमारियां डिटेक्ट ही नहीं होती थी, इनका तदारुक ही नहीं होता था, तो फिर लोग क्या करते थे? फिर लोग वही करते थे जैसे आज से 40-50 साल पहले टीबी के साथ एक मरीज मर जाता था और समझ ही नहीं आती थी। इसी तरह बहुत सारे कैंसर हैं जो अनडायग्नोज्ड बेचारा मरीज मर जाता था। इसी तरह नेफ्रोटिक सिंड्रोम का भी एक चंक ऐसा है, सम परसेंटेज, जिसके अंदर कि आप इलाज के बगैर भी बच्चा थोड़ी बहुत स्वेलिंग शुरू हुई और उसके बाद वो ठीक हो गया, लेकिन मेजोरिटी ऐसे हैं जिनमें आपको इलाज की ज़रूरत है। और इसमें से कुछ आप कह लें कि 10 से 20%। अच्छा, नेफ्रोटिक सिंड्रोम के हवाले से पूरी दुनिया में इलाज जो है वो इसी तरीके से है जो पाकिस्तान में हो रहा है? ये जो हमारा तरीका है ये जदीद तरीन है इस वक्त, या कोई हम लोग एडवांसमेंट में पीछे हैं? इसमें हमारा जो इलाज का तरीका है वो तकरीबन जदीद तरीन है। हाँ, कुछ दवाइयाँ ऐसी हैं, 1-2 दवाइयाँ इमर्ज से कि जो महंगी हैं, कभी कभी वो देनी पड़ती है मरीज को, और क्योंकि इतनी बाइंग कैपेसिटी नहीं होती हमारे मरीज की, इसलिए वहाँ पे जरा अगर वो महंगी अद्वियात जो हैं वो देनी शुरू कर दें तो फिर आपका ख्याल है कि बच्चा ज़्यादा जल्दी सेहतयाब हो सकता है? हाँ, वो ज़्यादा इसलिए हो सकता है कि कुछ इसके अंदर वजूहात ऐसी हैं जिनमें जो आम दवाइयाँ इस्तेमाल की जाती हैं वो बहुत इफेक्टिव नहीं होती, सो हमें उन महंगी दवाइयों के ऊपर जाना पड़ता है। जहाँ तक इलाज का तरीका है इसमें कोई फ़र्क नहीं है बाहर की दुनिया में और हमारे यहाँ में। हाँ, इसकी तशख़ीस में कुछ डिफ़िकल्टीज़ हैं जहाँ पे हमें जेनेटिक्स में जाना पड़ता है और उसके उस तरह के जो आपने मौरूसी का जिक्र किया उसको देखना पड़ता है, तो फिर वहाँ पे हमारा प्रॉब्लम आ जाता है कि हम बस टेस्ट अवेलेबल नहीं है जो यहाँ पे हम कर सकते हैं। ठीक, अच्छा, दूसरा कज़न मैरिजेस इसमें कितना रोल प्ले करती हैं? बिल्कुल इसमें रोल प्ले करती हैं। जो देखें नेफ्रोटिक का भी आप कहेंगे 80 से 90% वो बच्चे हैं जिनमें हमें बहुत ज़्यादा बॉदर नहीं करना पड़ता और ये बच्चे आम दवाइयों से ठीक हो जाते हैं। इनमें शायद जेनेटिक्स का बहुत रोल नहीं है, लेकिन जेनेटिक्स का रोल 10 से 20% बच्चों में यकीनन है जहाँ पे कज़न मैरिजेस के साथ ये प्रॉब्लम ज़्यादा होता है। ठीक है, सो उनमें ज़ाहिर है जिस तरह मैंने पहले कहा कि जेनेटिक्स जीन टेस्टिंग ज़रूरी है जो कि हमारे यहाँ अभी कॉमनली अवेलेबल नहीं है। ठीक है, अच्छा, दूसरा डायलिसिस के मुतालिक भी सवालात हमें आ रहे हैं, ऑफर कुछ सवालात भी मौसूल हुए हैं, तो थोड़ा डायलिसिस के हवाले से भी गाइड कर दें। अगर गुर्दे जो हैं, क्या ये बच्चों में भी हो जाता है कि उन्हें भी इस स्टेज पर ले जाया जाए कि मेडिकल साइंस जो है उन्हें भी कहे कि अब आपका डायलिसिस जो है वो बड़ा ज़रूरी हो गया? बेसिकली फाज जिस तरह मैंने कहा कि गुर्दों की बीमारी किसी भी स्टेज पे शुरू हुई है उसको हम बढ़ने की रफ्तार कम कर सकते हैं, बच्चे की इलामात में कमी ला सकते हैं। सब लाइव कॉलर भी एक हैं हमारे साथ, उन्हें शामिल करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, मैं उस्मान खान बात कर रहा हूँ कोयटा से। जी फरमाइए सर, फरमाइए। जी सर, ये दिल की बीमारी के बारे में मुझे पूछना था। जी जी, पूछिए पूछिए। मेरी बहन है, तकरीबन 2 महीने हुए, दिल की बीमारी है उसको। यहाँ कोयटा से भी काफी इलाज कराया, कल परसों उसको कराची भेजा है, तो अभी तक उसको मतलब सेहतयाब नहीं है। उसके गुर्दे भी मतलब तकलीफ है, पेट में भी दर्द होता है। मैं डॉक्टर साहब का प्रोग्राम देख रहा था, डॉक्टर साहब की बातें मैंने सुनी, मैंने कहा ऐसा कोई क्या मतलब वो है कि मतलब इससे थोड़ा मतलब वो मतलब फायदा पहुंचे मेरे बहन को। जी डॉक्टर साहब, ये जी आपने तिली के बारे में पूछा है, तो तिली की बीमारी बहुत सारी
वजूहात की वजह से हो सकती है, जिसमें इन्फेक्शंस हैं, जिसके अंदर खून की बीमारियां हैं, जिसके अंदर खुदा न खास्ता कैंसर भी हो सकता है, और कुछ मौरूसी बीमारियां भी तिली के बढ़ने की वजह हो सकती हैं। ये तो उसके सारे टेस्ट और उसको मुआयना करने के बाद ही बताया जा सकता है, लेकिन इसमें से बहुत सारी वजूहात ऐसी हैं जिनका इलाज मुमकिन है। जी, लाइव कॉलर थे हमारे साथ कोयटा से हशमत साहब, और उनका कहना था कि उनकी बहन को तिली की बीमारी मौजूद। अच्छा डॉक्टर साहब, दूसरा ये बताइएगा कि आप बता रही थी कि अगर बच्चों में डायलिसिस जो है वो इस हद तक चला जाए कि बच्चों को डायलिसिस करवाने की और गुर्दे उनके वॉश करवाने की जरूरत पड़ जाए, तो ऐसी भी बिल्कुल, जब ये आखिरी स्टेज पे आप समझें कि गुर्दे की तकलीफ पहुंच जाती है, तो हमारे पास दो ही सोल्यूशंस हैं। या तो क्योंकि गुर्दे काम करना छोड़ चुके हैं, हमने गुर्दों का काम किसी तरीके से खुद उठाना है, और उठाना डायलिसिस के जरिए से है, या फिर इसका दूसरा आत्मी हल है कि इसको एक नॉर्मल सेहतमंद गुर्दा किसी नॉर्मल सेहतमंद इंसान से लेके लगा दिया जाए, जिसको किडनी ट्रांसप्लांटेशन। अच्छा, दूसरा डॉक्टर साहब, लोग अक्सर घबराते हैं, पेरेंट्स भी घबराते हैं अगर बच्चे किसी को स्टेज पर पहुंच जाए, को बच्चे को डायलिसिस करवाना पड़ता है, तो क्या वजूहात हैं बेसिकली डायलिसिस से, लोग क्यों डरते हैं इतना? डायलिसिस से जाहिर है, देखें पेरेंटल एंजाइटी तो एक फैक्टर है, जो हर बीमारी के साथ बच्चा बीमार होता है तो पेरेंट्स बेचारे वैसे ही बहुत घबरा जाते हैं। लेकिन डायलिसिस में क्योंकि कुछ आप कह लें गैजेट इन्वॉल्व होते हैं, जैसे एक नाली पेट में डलती है, उसके साथ बाहर के मुल्कों में मशीन अवेलेबल है, शायद बहुत जल्दी यहाँ पाकिस्तान में भी शुरू हो जाए। जी, लाइव कॉलर हमारे साथ मौजूद है। जी अस्सलाम वालेकुम। सर जी वालेकुम सलाम, कौन सा बात कर रहे हैं? सर पाकपत से मोहम्मद असलम बोल रहा हूँ जनाब। जी मोहम्मद असलम साहब फरमाइए। सर मेरे बच्चा बीमार है, गुर्दे का मसला उसको है। क्या हुआ, क्या है? 13 साल का मेरा बच्चा, उसको बुखार बहुत ज्यादा होता है। अच्छा, बुखार की वजह से सोरश होगी, प्रोटीन का मसला, प्रोटीन कमजोर होगी बहुत ज्यादा ना। ठीक, अच्छा आप अभी ऑन एयर इसका जवाब लीजिए, हम आपको जवाब देते हैं। जी पाकपतन से मोहम्मद असलम साहब थे। जिस तरह ये बता रहे हैं कि शायद वो ये कहना चाह रहे हैं कि प्रोटीन उसके पेशाब में ज्यादा आ रही हैं और बच्चा कमजोर होता जा रहा है, तो ये नेफ्रोटिक सिंड्रोम ज्यादा लगता है, और इसका बिल्कुल इलाज मुमकिन है और इसकी तशखीस भी मुमकिन है। अब वो क्या उन्हें सजेशन देंगी? वो पाकपतन बैठे हैं और फैसलाबाद उनके पास पड़ता है। हाँ, फैसलाबाद पास पड़ता है, तो बिल्कुल वहाँ हमारे डॉक्टर को वो दिखाएं। उसका पेशाब टेस्ट होना चाहिए, खून के कुछ टेस्ट होंगे, अल्ट्रासाउंड होगा पेट का, और उसकी तशखीस बिल्कुल टाइमली हो जानी चाहिए और उसका इलाज भी मुमकिन है। ठीक, यानी वो माहिर अमराज जो गुर्दे के हैं उनसे रजू करें फौरी तौर पर। बिल्कुल, और परेशानी की कोई बात नहीं है। जी हमारे साथ एक और लाइव कॉलर है। जी अस्सलाम वालेकुम। मेरा ख्याल डिस्कनेक्ट हो गया। अच्छा डॉक्टर साहब, आप बता रही थी कि डायलिसिस से लोग क्यों डरते हैं? हाँ, डायलिसिस दूसरा ये है कि एक तो पेट में नाली डाल के ये तरीका है कि उसको वॉश किया जाए, गुर्दों का जहर उस नाली के जरिए निकाला जाए। दूसरा तरीका ये है कि खून की नालियों में एक एक्सेस बनाई जाए, एक रास्ता बनाया जाए और उसको मशीन के साथ गुर्दा वॉश किया जाए। ठीक, ज़ाहिर उसमें भी मशीन इन्वॉल्व है, इसमें भी इन्वॉल्व है। यहाँ पे शायद एजुकेशन की भी खासी कमी है और हमारे पेरेंट्स को इतनी अवेयरनेस नहीं है, क्योंकि उसके बजाय बहुत सारे पेरेंट्स हम देखते हैं वो इस चीज़ को शायद लाइव कॉलर हमारे साथ मौजूद है। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम साहब, कौन साहिबा बात कर रही हैं? मैं रिफत बोल रही हूँ। जी रिफत साहिबा फरमाइए। मेरी ना वो बच्ची है 7 साल की है, जी ना सब लाल लाल निशान पड़ते हैं, तो बाद में वो काले हो जाते हैं, उसके बाद ही खत्म हो जाते हैं, क्या वजह है? जी बहुत शुक्रिया, अभी बताते हैं आपको। जी डॉक्टर साहब। जी बाकी इलामात तो आपने मुझे नहीं बताई कि उनको क्या होता है, कोई छोटे पेशाब की तकलीफ है, कोई जिस्म में दर्दें रहती हैं, बुखार रहता है या नहीं, या जोड़ सूजते हैं या नहीं। जिस तरह आप निशान बता रही हैं, ये खून की बीमारियां भी हो सकती हैं, और जिसमें खून के खलिए वक्ती तौर पे कम होते हैं या काम ठीक नहीं करते, ये एक एलर्जिक रिएक्शन भी हो सकता है किसी वजह से, और कुछ फैमिलीज के अंदर एलर्जीज ज़्यादा कॉमन होती हैं। ठीक, बिल्कुल ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, बात वही रहेगी डायलिसिस के हवाले से आप बता रही थी और बीच में लाइव कॉलर बार बार आ जाते हैं कोई ना कोई, तो ये दोबारा से लाइव कॉलर हमारे साथ। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम सर। जी कौन सा बात कर रहे हैं? सर करामत कर रहा हूँ जी, शेखपुरा से। जी करामत साहब फरमाइए। सर बेटी का थोड़ा सा प्रॉब्लम है कि वो ना हर 15-20 मिनट के बाद वॉशरूम में जाती है। अच्छा ठीक है। तो उसको ना ये पेशाब बहुत ज्यादा आता है। अभी हम डॉक्टर साहब की बातें सुन रहे थे। जी जी। तो हमने कहा कि डॉक्टर साहब से पूछें कि ये क्या प्रॉब्लम है, और उसके जो चेहरा है ना, चेहरे के ऊपर वाइट से शेड्स से बन जाते हैं, और फिर वो कोई ना कोई मेडिसिन लेके ना जी जी तो वो हल्के पड़ जाते हैं लेकिन खत्म नहीं होते। ठीक, उम्र कितनी है बच्ची की? 5 साल की। 5 साल। जी अभी आपको ऑनर जवाब इसका देते हैं। जी पेशाब जैसे आप बता रहे हैं कि बहुत ज़्यादा आना, उसके साथ आपको बताना चाहिए था कि क्या पीप आती है,
बार बार पेशाब निकलने वाली कैफियत हो जाती है या दर्द होती है करते हुए, क्योंकि ये यूरिन के इन्फेक्शन की इलामात हैं जिनको भी जल्दी ट्रीट करना बहुत ज़रूरी है, वरना ये गुर्दे पे असरअंदाज हो सकते हैं। ठीक। दूसरी वजूहात और भी होती हैं जिनके अंदर कुछ हार्मोन्स के प्रॉब्लम भी होते हैं, जिसमें पेशाब बार बार आना एक इलामत है। सो ये देखना पड़ेगा कि क्या पेशाब बहुत ज़्यादा करती है और बार बार करती है, या मिकदार कम है लेकिन बार बार करती है। इसके गुर्दे के टेस्ट, पेशाब का टेस्ट आपको फ़ौरन कराना चाहिए और उसके मुताबिक इलाज करना चाहिए। अच्छा डॉक्टर साहब ये भी बताइए कि अगर फेल हो जाएं गुर्दे तो उनका सद्देबाब फिर क्या रह जाता है? जी, फेलियर के लिए हमने कहा कि पहले हम डायलिसिस, हमारे पास एक ऑप्शन है, दूसरी ऑप्शन हमारे पास गुर्दा चेंज करने की है जो कि किडनी ट्रांसप्लांटेशन कहा जाता है। अब ये पेरेंट्स को एजुकेट करने, मैं फिर आपको इंटरप्ट करूंगा, लाइव कॉलर एक हमारे साथ। जी अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम सर। जी कौन साहब बात कर रहे हैं? अब्दुल से बोल रहा हूँ। जी अब्दुल साहब फरमाइए फरमाइए। सर मेरी बेटी ना 1.5 साल की उसकी उम्र थी, तो उसको ना पेशाब में ब्लड आने लगा, तो उसका टेस्ट करवाया, अल्ट्रासाउंड कराया, तो उसके गुर्दे में डॉक्टर साहब, हाँ जी, गुर्दे में पथरी है। ठीक है, ठीक जी। सरगोदा से हमारे साथ लाइव कॉलर थे अब्दुल कदूस साहब, वो कहते हैं कि बच्ची की गुर्दे में जो है वो पथरी है। उनके गुर्दे की पथरी कुछ ऐसी बीमारियां हैं जिनको आप मोरूसी बीमारियां कहते हैं, रीनल ट्यूबुलर एसिडोसिस, उसके साथ भी बन सकती है। कुछ फैमिलीज के अंदर वैसे टेंडेंसी होती है पथरी ज़्यादा बनने की, उससे भी बन सकती है। कभी कभार दवाइयाँ भी इसकी एक वजह होती हैं। सो उसके भी आपको मुकम्मल टेस्ट कराने चाहिए, जिसमें अल्ट्रासाउंड के अलावा पेशाब का टेस्ट है, खून के टेस्ट हैं, और देखना यह है कि क्या हड्डियां तो नहीं उस बच्चे की कमज़ोर, क्या उसके अंदर तेजाबियत की मिकदार ज़्यादा तो नहीं है, क्या बच्ची पेशाब बहुत ज़्यादा तो नहीं करती, और फिर उसकी इलाज उसकी वजह के मुताबिक ही होगा। इलाज जो है वजह के मुताबिक उसका होना चाहिए। दूसरा ये बतानी थी आपके गुर्दों में अगर फेल हो जाते हैं गुर्दे तो उनका सद्देबाब क्या है? फिर उसके लिए मैं सारे वालिदैन से यही कहूँगी कि देखें, इसके अलावा इसका कोई हल नहीं है। ठीक है। और क्योंकि आपने तवज्जो देनी है इसकी प्रिवेंशन पे, इसकी एहतियाती तदाबीर पे। अगर इसके बावजूद खुदा न खास्ता ये मसला इतना आगे बढ़ जाता है, गुर्दा फेल हो जाता है, तो फिर हमारे पास कोई और ऑप्शंस नहीं है। इसलिए ये वालिदैन को अंडरस्टैंड करना चाहिए कि उसमें कोई ऐसा नुकसान नहीं है। अच्छा, बायोप्सी करवाते भी पेरेंट्स डरते हैं, उसकी वजह क्या है? बायोप्सी के लिए हालांकि इतने टीके लगवा लेते हैं पेरेंट्स। गांव में अगर आप देखें, अताई डॉक्टरों से बेशुमार अननेसेसरी इंजेक्शन लगवाते हैं, उससे नहीं डरते। अच्छा। ये भी एक साइकी है। बायोप्सी कोई खतरनाक चीज है? बायोप्सी बिल्कुल खतरनाक चीज नहीं है। उसमें सिर्फ मरीज को थोड़ी देर के लिए सुलाया जाता है ताकि उसको दर्द महसूस ना हो। उसकी नीडल इतनी ही उसकी चुभन या तकलीफ होगी जितनी एक टीके की नीडल की होती है। उसके साथ एक इतना बारीक पीस लिया जाता है जो कि इंसानी आंख मुश्किल से देख पाती है, और उसका माइक्रोस्कोप में मुआयना किया जाता है, जिससे आपके गुर्दों की असल बीमारी की नवीयत पता चल जाती है, और आपको ये एड करती है, आपको हेल्प करती है कि इसका कैसे इलाज आपने तरतीब देना है। उसमें डरने की कोई बात नहीं है। अच्छा डॉक्टर साहब, ट्रांसप्लांट करवाने में कितना पाकिस्तान में ये तजर्बा जो है ये कामयाब रहता है गुर्दा ट्रांसप्लांट का? ये बिल्कुल जी, जितना बाहर के सेंटर्स में कामयाब है इतना ही अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे भी कामयाब है। और लाहौर में भी ट्रांसप्लांट होता है, कराची के अंदर सिंध इंस्टीट्यूट ऑफ यूरोलॉजी एंड ट्रांसप्लांटेशन में बेशुमार ट्रांसप्लांट होते हैं। सो उसके लिए अगर ये नौबत यहाँ तक पहुँच जाए तो ट्रांसप्लांट कराने में कोई हर्ज नहीं है। मरीज़ को एक नई ज़िंदगी देता है और मरीज़ बिल्कुल नॉर्मल, बाकी मतलब ज़िंदगी बिल्कुल नॉर्मल और रिलैक्स होती है, नॉर्मल और रिलैक्स होती है। मतलब कॉम्प्लिकेशंस वगैरह उसकी वजह से कॉम्प्लिकेशन यकीनन उसके अंदर आ सकती हैं, जिसमें एक अपनी उस जैसे हर चीज़ के साथ अपना एक कहेंगे थोड़ा प्रॉब्लम आने का चांस होता है, ज़रूरी नहीं कि वो आए। और उसके साथ क्योंकि इन बच्चों को, हमारे पास प्रोग्राम का वक्त तकरीबन खत्म हो जाता है, आखिर में आप पेरेंट्स के नाम क्या मैसेज देना चाहेंगे? जी, पेरेंट्स के नाम मैं यही मैसेज देना चाहूँगी कि जो इलामतें हमने इस प्रोग्राम में आपको कहीं, प्लीज़ उनको मद्देनज़र रखें, सिर्फ टोटके के ऊपर ना रहें, और ये ना करें कि बच्चे का गुर्दा फेल हो गया, वो इलामतें बढ़ती जा रही हैं और आप उसको इग्नोर किए जा रहे हैं। बर वक्त इलाज करना बहुत ज़रूरी है, और एहतियाती तदाबीर जिनमें गैर ज़रूरी दवाइयों का इस्तेमाल नहीं करना। दवाई लेनी है तो प्रॉपर क्वालिफाइड डॉक्टर से लेनी है, बच्चों को पानी की कमी नहीं होनी देनी है, और इन्फेक्शन से बचाने की कोशिश करनी है। एंड स्टे ब्लेस्ड। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आप तशरीफ़ लाई, बहुत शुक्रिया। नेक्स्ट आने वाले वीक्स में भी आपके साथ लाजमी नशिस्त करेंगे, क्योंकि अभी बहुत सारे सवालात हमारे पास बाकी थे, कॉल्स बहुत ज़्यादा आ रही हैं और फिर मैसेजेस बहुत ज़्यादा मौसूल हो रहे हैं, लेकिन इतने कम टाइम में इतनी सैर हासिल गुफ्तगू करना हमारे लिए मुश्किल है। आप तशरीफ़ लाई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और बच्चे जो हैं वो असासा हैं पेरेंट्स के लिए भी, और फिर आने वाले दौर में ये वो बच्चे हैं जिन्होंने आगे जाकर कौम संभालनी है, और सेहतमंद बच्चे जो हैं वो सेहतमंद पाकिस्तान की ज़मानत होगी। इजाज़त दीजिए, आपसे मुलाकात होगी मंडे के रोज़। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बान।